हेलो नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। तो आज के इस वीडियो में हम परफेक्ट टेंस को क्लियर करने जा रहे हैं। टेंस जैसा कि तीन प्रकार का होता है जनरली, और उनके भी चार चार प्रकार होते हैं, जिनमें ये हमारा तीसरा प्रकार है परफेक्ट टेंस। उसमें ये हमारा फर्स्ट टेंस है जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो आज हम इसी के ऊपर चर्चा करेंगे। इससे पहले कि आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तो आपका टाइम वेस्ट ना करते हुए हम स्टार्ट करते हैं आज के हमारे इस वीडियो को। तो अगर आप टेंस में अच्छे होना चाहते हैं, अर्थात टू बी गुड इन टेंस, तो कृपया हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दी गई कंप्लीट प्लेलिस्ट को आप देख लीजिए। उसके बाद आप टेंस में अच्छे बन जाओगे। उसके बाद आपको टेंस नहीं सताएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जैसा कि अपन अगर डेफिनेशन की बात करें इसकी, तो प्रेजेंट परफेक्ट जो टेंस होता है वो यूज्ड, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इज यूज्ड फॉर वेरियस टाइप ऑफ एक्शन। बहुत सारे एक्शंस के लिए यूज होता है। इसमें हेल्पिंग वर्ब की बात करें तो पहली हेल्पिंग होती है हमारी, हेल्पिंग वर्ब होती है हैज, जो कि ही शी इट प्लस नेम प्लस सिंगुलर वर्ड के साथ यूज की जाती है। और दूसरी हेल्पिंग वर्ब जो होती है वो हमारी हैव होती है, वो प्लूरल सब्जेक्ट प्लस आई वी दे यू के साथ यूज की जाती है। हेल्पिंग वर्ब के साथ साथ ही आपको याद रखना है कि इस टेंस के जो सेंटेंसेस होते हैं, सॉरी वर्ब होती है, उसकी वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है। वर्ब की थर्ड फॉर्म के बिना परफेक्ट टेंस नहीं बन सकता, ये आपको याद रखना है। और आपको हर परफेक्ट टेंस में वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करना है। अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो पहला स्ट्रक्चर बनेगा हमारा पॉजिटिव सेंटेंस का। पॉजिटिव सेंटेंस का पहला स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। और उसके बाद हमारा नेगेटिव का जो स्ट्रक्चर होगा वो होगा, ये दो स्ट्रक्चर नहीं है, ये आपको याद रखना है कि ये ओनली इस जगह ये शॉर्ट कर रखा है, आपको शॉर्ट करके लिख रखा है। हैज और नॉट, हैव और नॉट, इन दोनों को शॉर्ट कर रखा है। जैसे कि हैज और नॉट को तो शॉर्ट करके हेजंट लिख रखा है, और हैव नॉट को शॉर्ट करके हैवंट लिख रखा है। इसलिए आपको कंफ्यूज नहीं होना है, दो दो स्ट्रक्चर्स को याद नहीं करना है। आपको एक स्ट्रक्चर को याद करना है जो कि है सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। उसके बाद नेक्स्ट हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर जो है आपको तीन तीन दे रखे हैं। आपको इसमें कंफ्यूजन नहीं होना है। आपको एक तो इंट्रोगेटिव नेगेटिव का दिया गया है इसमें, और जो दूसरा है वो ऊपर वाले की तरह ही हैव नॉट और हैज नॉट की फॉर्म को शॉर्ट करके लिखा गया है। इसलिए तो आपको पहला है हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जैसा कि आपको याद रखना है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हमेशा हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाती है, हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाती है। उसके बाद जो इंट्रोगेटिव नेगेटिव का जो हमारा फॉर्मूला होगा वो है सेकंड, वो है हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। जो हमने पढ़ा है वो उसको प्रैक्टिस करते हैं। उसमें हमारा पहला है कि द टीचर हैज टू द रिस्पॉन्सिबिलिटी। उसके बाद चौथा है नो एरर। आपको इस सेंटेंस को चार टुकड़ों में बांटा गया है। उसमें से तीन टुकड़ों में से आपको गलती बतानी है, और चौथा टुकड़ा है नो एरर वाला। अगर सेंटेंस में कोई भी गलती नहीं दिखती है तो आपको नो एरर वाला ऑप्शन चूज़ करना है। अगर आपको सेंटेंस में कोई गलती लगती है तो आपको उसी ऑप्शन को चूज़ करना है। तो हमारा जो फर्स्ट सेंटेंस है उसमें आपको कमेंट करना है कि क्या गलती है। उसके बाद हम दूसरे सेंटेंस की ओर बढ़ते हैं। जैसे कि आई हैव साइन ओवर द चेक यू कैन कलेक्ट इट टोमोरो। इस सेंटेंस में क्या गलती है आप। उसके बाद नेक्स्ट हमारा तीसरा आई हैव, सॉरी, एवरीथिंग हैज एवरीथिंग हैज बिकम वेरी एक्सपेंसिव दिस डेज। तो आपको मैं सोल्व करा देता हूँ कि पहला क्वेश्चन उसमें क्या गलती है। तो इसमें यह गलती है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है, उसमें हैज है हेल्पिंग वर्ब तो आती है, लेकिन उसके साथ ही वर्ब की थर्ड फॉर्म का भी यूज किया जाता है। लेकिन इसने यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज ना करते हुए वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज किया है। इसलिए हमें इस जगह पर वर्ब की थर्ड फॉर्म कर देना है। और यदि वो गलती पूछता है तो हमें बताना है कि वर्ब सॉरी सेंटेंस के सेकंड पार्ट में गलती है। उसके बाद दूसरा सेंटेंस जो है हमारा वो है आई हैव साइन ओवर द चेक यू कैन कलेक्ट इट टुमारो। इसमें हैव तो दे दी अपन को हेल्पिंग वर्ब,
लेकिन उसने साइन की थर्ड फॉर्म का यूज़ नहीं किया है। यहाँ पर साइन की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया है, इसलिए हमें इसमें फर्स्ट पार्ट को गलत कर देना है और साइन की जगह पर साइन के वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देना। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा तीसरा एग्जांपल है, एवरीथिंग हैज़ बिकम वेरी एक्सपेंसिव दीज डेज। तो इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको गलती देखना है। इसमें भी यही गलती है कि हमें हैव तो दे दिया उसने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के लिए, लेकिन वर्ब की सेकंड फॉर्म दे दिया यहाँ पर बिकेम। आपको याद रखना है कि बिकम यानी कि बनना या होना, इसकी जो सेकंड फॉर्म होती है वो बिकेम होती है और थर्ड फॉर्म जो होती है बिकमिंग होती है, जैसे कम केम कम होता है उसी प्रकार से। तो आपको याद रखना है कि इस सेंटेंस में हमें बिकेम के स्थान पर बिकम का प्रयोग करना है, तो हमारा सेंटेंस सही हो जाएगा। अगर हमसे गलती पूछता है तो हमें कौन से पार्ट में करनी है गलती, सेकंड पार्ट में, जो कि ये नीचे दिया गया आपको। उसके बाद हम नेक्स्ट स्लाइड की ओर मूव करते हैं, जो होगी आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट्स की। ये आपके जो दिए गए मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, इनको आपको याद रखना है। इनसे आपके एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि सेंटेंस विथ यट और सो फार। जो सेंटेंस होते हैं यट और सो फार वाले वो, और टिल नाउ वाले, वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में बनते हैं। आपको याद रखना है कि ऐसे सेंटेंस जो येट से बनते हैं, सो फार से बनते हैं और टिल नाउ से बनते हैं, अर्थात वह सेंटेंस जिनमें आपको कहीं पर भी येट दिख जाए, सो फार दिख जाए या फिर टिल नाउ दिख जाए, तो आपको वहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करना है। और आपको पता है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हेल्पिंग वर्ब एज या हैव होती है और वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है। अब इस पॉइंट से लेकर आपको 2-3 क्वेश्चन दिए गए हैं, उनको आप सोल्व कीजिए। अब आपको ये जो 2 क्वेश्चन दिए गए इनको मुझे कमेंट में लिखकर बताना है कि ये गलत है तो क्यों है। जैसे कि पहला है, डिडंट एम आर शर्मा कम टू द ऑफिस यट। अब आपको इसमें यट तो दे दिया गया है, लेकिन आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म, सॉरी पास्ट सिंपल टेंस का यूज कर दिया गया है यहाँ पर। पास्ट सिंपल टेंस का जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है उसका यूज किया गया है यहाँ पर, इसलिए हमें इस जगह पर डिडंट के स्थान पर हमें चेंज करना है। तो डिडंट के स्थान पर क्या आ सकता है, आप मुझे कमेंट कीजिए। उसके बाद दूसरा है, ही डिडंट इट एनीथिंग टिल नाउ। अब आपको यहाँ पर टिल नाउ दिया गया है। अगर हमें टिल नाउ दे दिया गया है तो हमें पता होना चाहिए कि टिल नाउ जो होती है वो एडवर्ब होती है, किसकी, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की। तो हमें ये याद रखना है कि टिल नाउ के साथ हमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करना है, और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो होता है उसमें हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव होती है और वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है। तो हमें यहाँ पर डिडंट इट के स्थान पर क्या करना है, हैज नॉट इटन, तो हमारा सेंटेंस सही हो जाएगा। और पहला सेंटेंस जो डिडंट के स्थान पर आपको करना है हेजंट, ये सेकंड, क्योंकि एमा शर्मा सिंगुलर है, इसलिए हमें हैव नॉट न करके हैज नॉट करना है। उसके बाद दूसरा जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो आपका क्या कहता है कि व्हेन द एक्शन इज इम्पोर्टेंट नॉट द टाइम ऑफ एक्शन एंड द एक्शन इज ओवर वी यूज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अर्थात ऐसी जगह जहाँ पर कार्य जो होता है वो महत्वपूर्ण हो, न कि कार्य होने का समय महत्वपूर्ण हो, तो वो भी हम किस टेंस का यूज करेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। जैसे कि आपको एग्जांपल दिया गया है, पहला एग्जांपल है, द हाउस प्रॉब्लम इन मुंबई बिकम्स मोर सीरियस। तो आपको इसमें क्या यूज करना है, आपको इसमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करना है। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के लिए आपको याद होना चाहिए कि हेल्पिंग वर्ब के रूप में हैज या हैव का यूज होता है और वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होता है। तो आपको इसमें यूज करना है द हाउस प्रॉब्लम। प्रॉब्लम जो है आपकी क्या है, सिंगुलर है, इसलिए आपको हैज बिकम यूज करना है, तो आपका सेंटेंस सही हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा दूसरा क्वेश्चन है वो है, साइंस हैज मेड आवर लाइफ बेटर। ये जो दूसरा क्वेश्चन है इसमें क्या गलती है आपको बताना है। साइंस हैज मेड आवर लाइफ बेटर। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन है हमारा, मैन हैज रीच्ड द मून। उसके बाद चौथा क्वेश्चन है आपका, आई हैव ऑलरेडी हैड ए स्लाइस ऑफ ब्रेड, सॉरी। ये तीनों सेंटेंस है जो आपके करेक्ट है, इसमें कोई भी गलती नहीं है, क्योंकि
उनमें प्रेजेंट परफेक्ट की जो आवश्यकता अनुसार हेल्पिंग वर्ब होती है या है वो सक्सेसफुली अप्लाई है और वर्ब के साथ फॉर्म भी यूज की गई, इसलिए वो गलत नहीं हो सकती। उसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का, वो होगा यहाँ से स्टार्ट कि यदि सेंटेंस ऐसा आ जाए दिस इज द टाइम प्लस, आपको अगर कहीं पर भी दिस इज द टाइम दिख जाए तो आपको याद रखना है कि वहाँ पर हमें उसके बाद वाले पार्ट में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का ही यूज करना है। यदि आपको कहीं पर भी दिस इज द टाइम दिख जाए, दिस इज द हाई टाइम, ऐसे हो सकता है कुछ भी, लेकिन आपको दिस इज द टाइम देखना है। अगर ये वर्ड आपको कहीं पर मिल जाए तो प्लस में उसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करना है आपको। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को आप जानते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हेल्पिंग वर्ब के रूप में हैज या हैव का यूज किया जाता है और वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है। तो हमें एग्जांपल्स दिए गए, जिनमें पहला एग्जांपल है दिस इज द फर्स्ट टाइम आई हैव मेट हिम। तो ये सेंटेंस आपका क्या है, बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि दिस इज द टाइम आ रहा है और उसके बाद आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस फॉलो हो रहा है। दूसरा सेंटेंस हमारा दिस इज द फोर्थ टाइम यू हैव इंटरप्टेड। तो ये भी बिल्कुल करेक्ट सेंटेंस है, क्योंकि दिस इज द टाइम आपको दिख रहा है और उसके बाद में आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस नज़र भी आ रहा है। लेकिन इसका ही एक एक्सेप्शन भी हो सकता है, उसे आप कुछ भी कह सकते हैं, एक्सेप्शन या फिर दूसरा पॉइंट कि बट दिस इज ए स्ट्रक्चर विच कैन यूज ओनली व्हेन द एक्शन इज ओवर। जब एक्शन ज़्यादा ही ओवर हो जाता है तो हमें सिर्फ ये नीचे दिए गए स्ट्रक्चर को ही फॉलो करना है। तो आपका इनमें पहला एग्जांपल है दिस इज द सिक्स टाइम ही इज कॉलिंग मी अप। अर्थात जो आपको ये ऊपर दिया गया फॉर्मूला है, जिसे कि आप स्ट्रक्चर भी कह सकते हैं, उसे तभी यूज करना है जब कार्य खत्म हो चुका हो। कार्य खत्म नहीं हुआ हो तो आपको अलग टेंस भी आ सकता है दिस इज द टाइम के बाद। दिस इज द टाइम ही इज कॉलिंग मी अप, ये भी सही सेंटेंस है क्योंकि इसमें कार्य पूरा नहीं हुआ है इसलिए। उसके बाद दूसरा सेंटेंस है आपका दिस इज द फोर्थ टाइम यू आर वॉचिंग दिस मूवी। इसमें भी कार्य पूरा नहीं हुआ है, प्रेजेंट कंटिन्यूस में चल रहा है कि आप मूवी देख रहे हैं, इसलिए इसमें दिस इज द टाइम के बाद आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज नहीं करना है। उसके बाद नेक्स्ट स्ट्रक्चर है हमारा सी द स्ट्रक्चर गिवन बिलो। अब इस स्ट्रक्चर में आपको क्या ध्यान देना है, तो आपको ध्यान देना है कि यदि आपको कहीं पर भी सिंस दिख जाए, सिंस एज अ कंजक्शन, और उसके पहले आपको सॉरी उसके बाद आपको यदि सिंपल पास्ट टेंस दिख जाए तो आपको पहले उसके पहले प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करना है। और यदि आपको कहीं पर सिंस कंजक्शन के रूप में दिख जाए और उसके पहले प्रेजेंट परफेक्ट टेंस दिखे तो उसके बाद सिंपल पास्ट यूज करना है। अर्थात ये दोनों जो टेंस है उनमें बैलेंस होना चाहिए। अगर सिंस उनके बीच में कंजक्शन के रूप में आ जाए, यदि बैलेंस नहीं होगा तो सेंटेंस गलत हो जाए, इसलिए हमें इन दोनों टेंसेस के बीच बैलेंस बनाए रखना है। जैसे कि आपको एग्जांपल दिए गए हैं, उनमें पहला एग्जांपल है माय सिस्टर हैज बीन इंटरप्टेड इन मेडिसिन एवर सिंस शी वाज ए चाइल्ड नो एरर। अब इसमें आपको बताना है कि इसमें क्या गलती है। उसके बाद दूसरा सॉरी आई हैव I have never been hearing from him since he left for अमेरिका। आपको दिए गए ये दोनों सेंटेंस गलत है, क्योंकि आपको देखना है कि ये जो सिंस दिया गया है आपको, ये एज अ कंजक्शन यूज हुआ है यहाँ पर, और सिंस के बाद आपको पास्ट सिंपल टेंस दिया गया है। तो ये और ये वाला और ये वाला, ये दोनों तो आपके बैलेंस में है, लेकिन आगे वाला जो दिया गया है आपको, ये जो है आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में नहीं है। ये कौन से टेंस में दे दिया गया आपको, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में दे दिया, सॉरी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में तो है ही, लेकिन पैसिव वॉइस में दिया गया है इसको। इसलिए आपको जो फर्स्ट सेंटेंस है ना उसमें इसमें बीन को रिप्लेस करना पड़ेगा, क्योंकि यदि बीन को रिप्लेस नहीं करोगे आप तो वो पैसिव वॉइस में हो जाएगा, और पैसिव वॉइस में हो जाएगा तो जो डूअर है आपका सब्जेक्ट वो निष्क्रिय हो जाएगा, इसलिए आपको बीन को हटा देना है, तो आपका सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद दूसरा जो सेंटेंस है आई हैव नेवर
बीन हीयरिंग फ्रॉम हिम सिंस ही लेफ्ट फॉर अमेरिका। अब ये जो दूसरा पार्ट है ये तो आपका सक्सेसफुली पास्ट सिंपल टेंस में, और जो सिंस है ये भी आपका सक्सेसफुली काम कर रहा है किसके रूप में, कंजक्शन के रूप में। लेकिन जो आपका फर्स्ट सेंटेंस है इसमें देखना है आपको कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में होना चाहिए, लेकिन ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में नहीं है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में चला गया है, क्योंकि इसको ये बीन प्लस हीयरिंग लिखा गया है। इसलिए इसको सही करने के लिए आपको करना पड़ेगा कि आई हैव नेवर हर्ड फ्रॉम हिम। इसलिए तो आपको सेंटेंस इम्प्रूवमेंट का क्वेश्चन है, सेंटेंस इम्प्रूवमेंट करना है तो आपको कौन सा ऑप्शन चूज करना पड़ेगा फिर, आई हैव नेवर हर्ड, ये फर्स्ट वाला ऑप्शन इज द करेक्ट। ठीक है, तो ये दोनों सेंटेंस कंप्लीटली आप सीख गए होंगे, समझ गए होंगे। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हमारा नेक्स्ट जो टेंस है वो है पास्ट परफेक्ट टेंस। उसको देखते हैं। पास्ट परफेक्ट टेंस की अगर अपन डेफिनेशन की बात करें तो उसकी डेफिनेशन दी गई है कि if two actions took place one after the other, the first action is in past perfect tense and second action is in simple past tense। यदि दो कार्य भूतकाल में हो तो जारी पहले वाला हो वह पास्ट परफेक्ट में होगा और उसके बाद हुआ वो सिंपल पास्ट में होगा। अर्थात ऐसा एक्शन जो पास्ट में हुआ है तो उसके पहले वाला सेंटेंस तो आपका पास्ट परफेक्ट में होगा और उसके बाद वाला कार्य या सेंटेंस आपका जो होगा वो सिंपल पास्ट में होगा। तो जैसे कि आपको ये स्ट्रक्चर दिए गए हैं, ये पॉजिटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर है। उसमें क्या है, पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हेड है, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। अब ये हेड जो है सभी सब्जेक्ट के साथ आ सकता है आसानी से। उसके बाद नेगेटिव सेंटेंस का जो आपका स्ट्रक्चर होगा वो होगा सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस नोट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। और हाँ, आप हेड नोट को हेडेंट भी लिख सकते हैं। उसके बाद इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखना है आपको। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आपको तीन तीन जो स्ट्रक्चर देगा उनमें से तीन तीन को याद नहीं रखना है। आपको याद रखना है कि जो ये हेडेंट है ना, हेड और नोट, इसे हेडेंट लिखा गया है यहाँ पर और कुछ भी नहीं है। इसलिए आपको दो स्ट्रक्चर याद रखना है, जिनमें से पहला तो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस का और दूसरा इंट्रोगेटिव नेगेटिव। तो आपका जो पहला स्ट्रक्चर है वो क्या है, हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। और उसके बाद दूसरा जो स्ट्रक्चर है वो हमारा कौन सा, हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन में आई हैड कॉल्ड यू, मैं आपको बुला चुका था। सॉरी, कॉल अप में से होता है याद करना। आई हैड कॉल्ड यू अप बिफोर ही अराइव्ड, वह आया उसके पहले मैं आपको याद कर चुका था। तो इसमें क्या होता है, बिफोर के पहले, बिफोर के तो पहले और आफ्टर के बाद पास्ट परफेक्ट टेंस होता है, और बिफोर के बाद में कौन सा, सिंपल पास्ट टेंस होता है, जो कि आपको इस सेंटेंस में दिया गया है। ये सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट है। और क्यों करेक्ट है, क्योंकि जो आपके ऊपर दी गई डेफिनेशन है उसको ये फॉलो करता है, इसलिए सेंटेंस करेक्ट है। जैसे कि आई हैड कॉल्ड यू अप बिफोर ही अराइव्ड। उसके बाद दूसरा सेंटेंस हमारा, बिफोर ही अंडरस्टूड एनीथिंग द रॉबर्स हैड फ्लेड। बिफोर ही अंडरस्टूड एनीथिंग, उसने कुछ भी समझा नहीं उसके पहले चोर जो है फ्लेड यानी भाग चुके थे। तो ये सेंटेंस भी आपका करेक्ट है, क्योंकि बिफोर जो है इसको बिफोर का स्थान चेंज कर दिया गया है, बस और कुछ भी नहीं है। बिफोर आगे ले आए गए, मतलब ये बाद का सेंटेंस है ना, जैसे कि पहले सेंटेंस दिया गया है आपको बिफोर ही अराइव्ड, तो इस बिफोर ही अराइव्ड को आगे लाया गया है। तो फिर बन गया बिफोर ही अंडरस्टूड एनीथिंग द रॉबर्स हैड फ्लेड। आपको बिल्कुल भी नहीं घबराना है, आपको याद रखना है कि बिफोर के तो बाद और आफ्टर के पहले। तो बिफोर के बाद क्या आता है, बिफोर के बाद आता है सिंपल पास्ट, और बिफोर के पहले क्या आता है, पास्ट परफेक्ट टेंस। लेकिन इसमें इसे आगे ले आए गए, इसे आगे ले जाया गया है। अगर इसे आगे ले जाया गया है माना कि, तो यदि आगे नहीं ले जाते तो ये जो वाला सेंटेंस है, ये सेकंड वाला, ये आपका पहले होता। तो बिफोर के पहले वाला सेंटेंस जो है ये, इसलिए इसमें कौन सा टेंस अप्लाई होगा,
पास्ट परफेक्ट टेंस। उसके बाद तीसरा जो सेंटेंस है हमारा, उसे देखते हैं हम। एक मिनट। तीसरा सेंटेंस है ही बोर्डेड द बस आफ्टर ही हैड टेक्स्टेड मी। ये भी सेंटेंस सही है आपका, ये गलत नहीं हो सकता है, क्योंकि इसमें भी वही तरीका अप्लाई हो रहा है। एक मिनट। ही बोर्डेड द बस आफ्टर ही हैड टेक्स्टेड मी। आफ्टर के बाद आपको याद रखना है कि आफ्टर के तो बाद और बिफोर के पहले कौन सा टेंस आता है, पास्ट परफेक्ट टेंस। और आफ्टर के तो पहले और बिफोर के बाद कौन सा टेंस आता है, सिंपल पास्ट टेंस। उसके बाद नेक्स्ट चौथा सेंटेंस है बाय द टाइम। ये बाय द टाइम जो होता है ये अलग ही कॉन्सेप्ट होता है। बाय द टाइम वी रीच्ड द स्टेशन द ट्रेन हैड लेफ्ट। ये आपका कौन सा टेंस है, पास्ट परफेक्ट टेंस। ये बिफोर और आफ्टर वाला नहीं है, ये अलग ही सेंटेंस है आपका, ये बाय द टाइम वाला सेंटेंस है। तो आपको इसमें याद रखना है कि बाय द टाइम अगर आपको आगे दिख जाए तो उसमें बाद वाले सेंटेंस में क्या लगाना है आपको, पास्ट परफेक्ट टेंस। उसके बाद नेक्स्ट जो सेंटेंस है वो आपको एग्जाम्स में पूछे गए सेंटेंस है। उनमें पहला सेंटेंस कौन सा है, जो ये है, ये किस एग्जाम में पूछा गया है, तो एसएससी मल्टीटास्किंग नॉन टेक्निकल स्टाफ एग्जाम 16 to 14 में पूछा गया है। तो ये सेंटेंस क्या है, although वी रीच्ड हिज हाउस इन टाइम ही वाज लेफ्ट। तो यहाँ पर इसमें गलती है कि यहाँ पर वाज लेफ्ट नहीं आना चाहिए, हेड लेफ्ट आना चाहिए, क्योंकि although वी रीच्ड हिज हाउस इन टाइम ये होता है यद्यपि although का मतलब, इसलिए। और ही वाज लेफ्ट नहीं आएगा, यहाँ पर ही हेड लेफ्ट आएगा। ठीक है, आप समझ गए होंगे शायद। उसके बाद आई मीन टू रिपेयर द रेडियो बट हैड नॉट टाइम टू डू इट टुडे। आपसे इस दूसरे सेंटेंस में पूछा गया है कि इसके किस पार्ट में गलती है, और इसमें ऑप्शन के बारे में पूछा गया है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन अप्लाई होना चाहिए इसके लिए। तो इसके लिए जो चौथा ऑप्शन है इज़ द बेस्ट ऑप्शन बिकॉज देयर इज़ फॉलोइंग कौन सा, पास्ट परफेक्ट टेंस, इसलिए। और आपको यहाँ पर याद रखना है कि पास्ट परफेक्ट टेंस को यहाँ पर फॉलो नहीं करना है, हमें फॉलो करना है पास्ट सिंपल टेंस को। तो जो ये हेड नोट इसके स्थान पर क्या होगा, डिडंट हैव। ये हेड नोट दिया गया है, आपको इसके स्थान पर करना है आपको डिडंट हैव टाइम। तो आपका सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस आपका तीसरा, उसमें दिया गया कि द ट्रेन हैड लेफ्ट व्हेन वी हैड रीच्ड द स्टेशन। तो आपको दोनों तरफ कौन से सेंटेंस दे दिए गए हैं, पास्ट परफेक्ट टेंस के। जैसे कि इसमें भी हेड लेफ्ट दे दिया गया, उसमें हेड रीच्ड दे दिया गया। तो आपको इसमें पहले सॉरी द ट्रेन हेड लेफ्ट, इसमें तो ये तो सही है, लेकिन इसमें जो हेड रीच्ड है ये नहीं आना चाहिए, यहाँ पर हेड नहीं आना चाहिए, यहाँ पर रीच्ड आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर सिंपल पास्ट टेंस फॉलो होगा व्हेन के बाद। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट टेंस की ओर बढ़ते हैं। आशा करता हूँ कि आपको ये जो एग्जाम्पल्स है वो अच्छे से क्लियरली समझ में आ रहे होंगे। और अगर नहीं भी आ रहे हैं तो आप बिल्कुल भी टेंशन ना लीजिए, आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए कि मुझे यह और ये वाला क्वेश्चन समझ में नहीं आया है, तो मैं आपको वापस क्लियरली समझा दूँगा। उसके बाद नेक्स्ट जो टेंस होगा वो हमारा होगा फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस की अगर अपन डेफिनेशन की बात करें तो ये क्या डिफाइन करता है, ये डिफाइन करता है फ्यूचर में जो कार्य कंप्लीट हो गया है, होगा, उसको यह डिफाइन करता है। अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करें तो ये आएगा कि एक्शन which the speaker assumes will have been accompanied or occurred in the future is expressed in future perfect tense। अर्थात फ्यूचर के अर्थात भविष्य के वह कार्य जो भविष्य में हम अनुमान लगाते हैं कि वो कंप्लीट हो चुके होंगे, तो उनके लिए हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं। तो इसमें अगर हम स्ट्रक्चर्स की बात कर लेते हैं तो स्ट्रक्चर आपका पॉजिटिव सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस विल या शेल प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि जो फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस था उसमें हैव की जगह पर यहाँ पर क्या आया था, बी आया था, और यहाँ वर्ब की थर्ड फॉर्म के स्थान पर क्या आया था, वर्ब की
आईएनजी फॉर्म आई थी। तो आपको दोनों में डिफरेंस अच्छे से पता होना चाहिए कि जो फ्यूचर परफेक्ट टेंस होता है उसमें हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, और जो फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस होता है उसमें विल या सेल प्लस बी के साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती है। ये जो डिफरेंस है दोनों टेंसेस के बीच, वो आपको क्लियरली और अच्छे से याद होना चाहिए, तभी जाकर आप इन दोनों में डिफरेंस कर पाओगे और समझ पाओगे। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा स्ट्रक्चर है वो है नेगेटिव सेंटेंस का। नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस विल या शेल। जैसा कि शेल का प्रयोग तो आई और वी के साथ करते हैं, और विल का प्रयोग अदर्स बाकी सभी सब्जेक्ट के साथ करते हैं। तो नेगेटिव सेंटेंस का फर्स्ट स्ट्रक्चर अपन देखते हैं, सब्जेक्ट प्लस विल या शेल प्लस नॉट प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। आपसे जब एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो वो ऐसे करेगा कि विल और शेल के साथ बी दे सकता है, और अगर बी नहीं देगा तो हैव दे देगा, और हैव के साथ साथ वो आपको वर्ब में आईएनजी लगा देगा। ऐसे एग्जाम्स में इस प्रकार की गलतियों से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपका जो दूसरा स्ट्रक्चर है नेगेटिव वो होगा सब्जेक्ट प्लस विल या शेल प्लस नॉट प्लस वर्ब, नॉट प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। और यदि उसी को विल और शेल प्लस नॉट को आप शॉर्ट करते हैं तो क्या बन जाता है, वोंट या शेंट बन जाता है। इसलिए आपको दो सेंटेंसेस, दो स्ट्रक्चर दिए गए, आपको दो स्ट्रक्चर याद नहीं रखने, आपको ओनली एक स्ट्रक्चर याद रखना है। उसके बाद इंट्रोगेटिव सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होगा वो होगा हमारा, इसमें तीन तीन जो स्ट्रक्चर दे रखे हैं वो आपको तीन तीन याद नहीं रखने, आपको ओनली दो स्ट्रक्चर याद रखने हैं। वो उसमें से भी पहला तो इंटरोगेटिव सेंटेंस का और दूसरा इंटरोगेटिव नेगेटिव का। और जो तीसरा स्ट्रक्चर दे रखा है वो आपको वही दे रखा है कि आपको हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट की शॉर्ट फॉर्म लिख रखी है, जो कि विल नॉट की तो होती है वॉन्ट, शेल नॉट की होती है शैंट। इसलिए आपको दोनों याद रखने हैं। उनमें पहला है विल या शेल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, और दूसरा है विल या शेल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, और उसके बाद क्वेश्चन मार्क। आपको कंपलसरी याद रखना है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हमें क्वेश्चन मार्क कभी नहीं बोलना है।